हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का हमारे एपी क्लास 24 के स्टडी क्लासेस पर। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हम अपनी जो 10th का जो कोर्स है वो कंटिन्यू अपना आगे बढ़ाते जा रहे हैं। तो उसी की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए दोस्तों, आज हम क्लास 10th का जो मैथ की क्लास के अंतर्गत हम अध्याय 3 पढ़ रहे थे। तो उसके अंतर्गत आज हम प्रश्नावली 3.1 का जो हम दूसरा क्वेश्चन कर चुके थे, उसके आगे आज हम तीसरा क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक, और उसके सवाल सॉल्व करने जा रहे हैं। तो आशा करता हूँ आप वीडियो पूरा देखेंगे ताकि आपको सवाल अच्छी तरह समझ में आ जाएंगे। तो देख सवाल सॉल्व करते हैं। तो करते हैं वीडियो स्टार्ट। ठीक है, तो दोस्तों क्वेश्चन क्या था हमारा, A1/A2, B1/B2, C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरणों को युग्म में संगत है या असंगत है। दोस्तों, तो इस प्रकार के समीकरण को हमें दिए गए समीकरण योग, इसका जो रैखिक समीकरण होता है ये वाला इस प्रकार से A1x प्लस B1x B1y प्लस C1 बराबर 0, और A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0। इस प्रकार समीकरण होता है हमारा रैखिक समीकरण कहलाता है। दोस्तों, रैखिक समीकरण कहलाता है। दोस्तों, इस प्रकार समीकरण से इस सवालों की तुलना करेंगे। तुलना करने के बाद जो हमारा मान निकल के आएगा उसको फिर हमने बताया था दोस्तों आपको कि ना इस प्रकार से उनकी फिर तुलना की जाती है। जैसे A1/A2 बराबर B1/B2। अगर दोनों के मान बराबर हैं तो इक्वल लगा देते हैं, अगर नहीं है बराबर तो इसमें हम इस प्रकार से साइन लगा देते हैं। इसको बोला जाता है नॉट इक्वल टू। ठीक है दोस्तों, तो इसको नॉट इक्वल टू बोला जाता है। इस प्रकार से हम तुलना करेंगे। तो करते हैं सवाल स्टार्ट अपने। ठीक है, तो इसको रब कर देते हैं हमारे पास 3x प्लस 2y बराबर 5 और 2x माइनस 3y बराबर 7। तो दोस्तों, हमें पता है कि देखिए समीकरण कुछ इस प्रकार से होता है A1x प्लस B1y बराबर प्लस C1 बराबर 0। ये A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0। इस प्रकार से हमारा रेखीय समीकरण होता है। तो इसी के हिसाब से इसको करना पड़ेगा दोस्तों। ठीक है, इसमें पहले हल डालेंगे। इस प्रकार से हल डालकर इसमें क्या करेंगे कि जो हमारे पास बराबर है, बराबर के उस साइड मुझे 0 चाहिए। बराबर को उस साइड कहते हैं 0 चाहिए, वो जो C का मान वो अंदर आना चाहिए। तो 5 को इस साइड लेंगे, बराबर के इस साइड। इस प्रकार से 5 को इस साइड बुलाएंगे। तो अभी ये प्लस का है तो इस साइड आएगा, तो माइनस का हो जाएगा 5 जी। बराबर के कहेगा रहेगा जी 0 आ गया। ठीक है दोस्तों, तो C का मान हमारे पास 5 आ गया और बराबर के 0 ही मिल गया। तो समीकरण बन गया हमारा, देखें समीकरण। ठीक है, इसको देखेंगे 2x 3y, ऐसे ही 7 को बराबर के साइड बुला लेंगे तो माइनस का 7 हो जाएगा, बराबर 0 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, समीकरण 1 हो जाएगा, जो समीकरण 2 हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद लिखेंगे तब तब A1 का मान निकालेंगे दोस्तों। A1 का मान यहाँ से लिख लेगा, हमारे पास 3 आएगा। A2 का मान हमारे पास ये रहेगा 2। ठीक है, B2 का मान सॉरी B1 का मान B2 का मान क्या रहेगा हमारे पास, A1 का मान B2 का मान 2 रहेगा और B2 का मान -3। इस प्रकार से यहाँ B1 का मान और B2 का मान। ठीक है, C1 का लगा लें। C1 का मान -5 रहेगा और C2 का मान -7 रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो अब करते हैं इसकी तुलना। जो हमने जो समीकरण बताए थे कुछ इस प्रकार से A1/A2 बराबर B1/B2। तो इसमें मान रखते हैं A1/A2। A1 का मान कितना है हमारे पास 3 है, A2 का मान कितना है हमारे पास 2 है बराबर, और B1 का मान कितना है 2 है, B2 का मान कितना है -3। तो दोस्तों देखिए, जैसा कि आप जानते हैं इन दोनों के मान कैसे हमारे पास इक्वल नहीं हो रहे हैं ना। तो इस प्रकार के क्वेश्चन के लिए क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ पर नॉट इक्वल टू को साइन लगाते हैं, क्योंकि दोनों के मान कैसे इक्वल नहीं हो रहे हैं, इसलिए इसमें नॉट इक्वल टू का साइन लगाएंगे और लिख देंगे दिया गया रैखिक समीकरण युग्म संगत होगा। ठीक है, और इसमें ये भी लिख सकते हैं कि प्रतिच्छेदी भी होगा। इस प्रकार दोस्तों हम पहला सवाल सॉल्व करेंगे।
तो आई होप कि आपको सवाल समझ में आया होगा दोस्तों। अगर अभी तक आप दोस्तों वीडियो बने तो इसका मतलब आपको सवाल समझ में आ रहा है। तो इसी तरह और भी सवाल समझने के लिए बने रहिए वीडियो के अंत तक। इस सवाल को रब करते हैं, देखते हैं अगला सवाल को। ठीक है दोस्तों, कर रहे हैं अगला सवाल स्टार्ट। देखिएगा इस प्रकार से सवाल नंबर दूसरा, 2x माइनस 3y बराबर 8। अगला है 4x माइनस 6y बराबर 9। इस प्रकार से सवाल दिया गया दोस्तों। तो इसको पहले हल डालते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो इसको दोस्तों क्या करेंगे कि हमने बताया था आपको रैखिक समीकरण इस प्रकार से कुछ a1x प्लस b1y बराबर c प्लस c1 बराबर 0, a2x और b2y प्लस c2 बराबर 0। इस प्रकार से समीकरण कुछ बताया था। तो दोस्तों बराबर में 0 होना चाहिए और इधर a1 a2 और a1 b1 c1 के मान होना चाहिए। तो इसी प्रकार हम इनको सॉल्व करते हैं। तो लिखते हैं, देखते हैं 2x माइनस 3y और 8 को बराबर के साइड लेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, बराबर में 0। इसको देखेंगे 4x माइनस 6y और 9 को इस साइड ले लेंगे, माइनस का, प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा इस साइड, बराबर में 0 कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो अब निकालेंगे a1 a2 के मान। a1 बराबर कितना रहेगा 2, a2 बराबर रहेगा 4, b1 बराबर माइनस का 3 और b2 बराबर माइनस का 6। ठीक है, और c1 का मान कितना रहने वाला है माइनस का 8, c2 का मान रहने वाला है माइनस का 9। ठीक है, तो अब देखते हैं किसके मान बराबर होते हैं, किसके मान बराबर नहीं होते हैं। ठीक है, तो पहले देखते हैं हम 2/4 बराबर और 3 माइनस 3/6 माइनस 3/6 बराबर माइनस 8/9। तो इसको हम अभी काट सकते हैं। जैसे 2 को 4 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी कि इसका आएगा 1/2। इसको देखेंगे माइनस माइनस काट देंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1/2 इसका भी आ जाएगा और ये किसी से नहीं कटेगा, अर्थात इसका आंसर कितना रहेगा, सॉल्यूशन 1/2 बराबर 1/2 बराबर माइनस का 8/9। तो दोस्तों इस प्रकार से इसको सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि ये ना इन दोनों के मान तो बराबर हो रहे हैं, अर्थात a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल टू है c1/c2 के। तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि ये दोनों मान हमारे पास बराबर हैं, परंतु ये मान हमारे पास बराबर नहीं है, तो इस यहाँ पर नॉट इक्वल टू का साइन आएगा। इसके बाद हम इसमें लिख देंगे कि दिया गया रैखिक समीकरण युग्म असंगत है। ठीक है, असंगत है। ठीक है, तो इस प्रकार दोस्तों इस सवाल को सॉल्व करेंगे, अर्थात इसमें एक चीज और लिख भी सकते हैं और कहेंगे कि रेखाएं या समीकरण समपाती होगा। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार इस सवाल को सॉल्व करेंगे। दोस्तों आई होप कि आपको सवाल समझ में आ गया। तीसरा सवाल अपना हम, तो तीसरा सवाल है हमारे पास 3/2 x प्लस 5/3 y बराबर 7। अगला लिखा हुआ समीकरण हमारे पास 9x माइनस 10y बराबर 14। इस प्रकार से समीकरण कुछ हमारे पास दिया गया, तो इसको पहले सॉल्व करने की आवश्यकता है, तो हम समीकरण को पहले सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो पहले वाले समीकरण से देखते हैं, समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2, समीकरण 1 से। ठीक है, समीकरण 1 से लेते हैं, तो करते हैं समीकरण 1 को सॉल्व। तो यहाँ पर लिखते हैं 3/2 x प्लस 5/3 y बराबर 7। तो दोस्तों इनका लेंगे पहले एलसीएम, 3 और 2 और 3 का एलसीएम 6 आने वाला है। ठीक है, 6 का लगाएंगे इसमें भाग, 2 का जाएगा इसमें भाग 3 बार में जाएगा, 3 का करेंगे ऊपर गुणा, 3 3 का 9, 3 3 का 9x प्लस 3 का लगाएंगे इसमें भाग, 2 बार में जाएगा और 2 बार में जाएगा, 2 बार में जाएगा, 3 दूनी 6, 2 बार में जाएगा, 2 करेंगे 5 में गुणा, तो 5 दूनी 10 y। ठीक है, बराबर 7 रहेगा। इसका इसमें गुणा कर देंगे, 9x प्लस 10y
बराबर 6 7 42 42 इस प्रकार से। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार का इसका समीकरण निकल के आएगा। समीकरण 3 बोल देंगे इसको। तो अब समीकरण 3 की समीकरण 3 और समीकरण 2 से हम तो हमारे पास वैल्यू हुआ करती थी। a1 बराबर कितना लिख लेगा, a1 बराबर 9 लिख लेगा और a2 बराबर 9 लिख लेगा। ठीक है दोस्तों, और देखते हैं b1 बराबर -10 है हमारा, माइनस का प्लस का 10 है, इसमें प्लस का 10 है, और b2 बराबर -10 रहेगा। ठीक है, और इनको अभी हमने इसके बराबर के साइड नहीं लिया था, तो बराबर के साइड ले लेते थोड़ा। 9x प्लस 10y, इसको इस साइड लेंगे तो माइनस का 42 हो जाएगा, बराबर 0 रख देंगे। ऐसे ही इसमें करेंगे हम दोस्तों। तो इसके लिए समीकरण कुछ इस प्रकार लिखेंगे, 9x प्लस 10 माइनस 10y, और 14 को इस साइड बुला लेंगे तो माइनस का 14 हो जाएगा, बराबर 0 इस प्रकार। ठीक है दोस्तों, तो C1 का मान लगाना था हमको। C1 बराबर माइनस का 42 है, और C2 बराबर है 14 माइनस का 14। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार सवाल दिया गया। तो देखते हैं इसको, इसकी तुलना करते हैं। 9/9 रहेगा जी, ये रहेगा 10 माइनस का 10 है, और ये रहने वाला है 42/14 इस प्रकार से। ठीक है, तो इसको काट लेते हैं। 9 से 9 कट जाएगा, 1/1 आएगा। इसको देखेंगे तो इसको डिवाइड करेंगे, 10 से 10 कट जाएगा, 10 एकम 10 10 इधर इस प्रकार से। 1/-1 आएगा, क्योंकि 10 एकम 10 करेंगे तो ऊपर का 1 रहेगा और नीचे का माइनस का है, तो माइनस का रहने वाला है। इधर देखेंगे 14 से काटें, 14 एकम 14, 14 की 42, यानी कि 3/1 इस प्रकार से। तो दोस्तों, जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि इसकी अगर हम इसमें तुलना करें, a1/a2 बराबर b1/b2, तो दोस्तों हम देख रहे हैं कि ना इन दोनों के मान हमारे पास बराबर नहीं है, तो इसमें नॉट इक्वल टू का साइन लगेगा, अर्थात इसमें भी नॉट इक्वल टू का साइन लगेगा इस प्रकार। ठीक है, तो इस प्रकार से सवाल को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर लिख देंगे, दिया गया देखिए समीकरण, दिया गया देखिए के समीकरण योग में, दिया गया समीकरण योग संगत है। ठीक है दोस्तों, दिया गया समीकरण योग संगत है, और इसमें लिख सकते हैं रेखाएं प्रतिच्छेदी है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार सवाल को सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों, आई होप कि आपको सवाल समझ में आ गया होगा। दोस्तों, अभी तक आप वीडियो के अंदर बने हैं, वीडियो में अभी तक और सवाल देख रहे हैं, अर्थात इसका मतलब आपको सवाल समझ में आ रहे हैं। इसी तरह और भी सवाल देखने के लिए दोस्तों हमारे वीडियो बने रहिएगा। तो देखते हैं अगला सवाल। 3 सवाल हम कर चुके हैं, चौथा 5वां भी देखते हैं, इसके बाद इसको रब करते हैं। चौथा सवाल दोस्तों, 3 सवाल हम अभी कर चुके हैं, चौथा सवाल और 5वां सवाल इस वीडियो हम सॉल्व करेंगे। देखते हैं, तो देखते हैं चौथा सवाल हमारे पास है इस प्रकार से कुछ, 5x माइनस 3y बराबर 11। अगला है -10x प्लस 6y बराबर -22। ठीक है, तो इस प्रकार सवाल जो दिया गया, तो इसको हम हल करते हैं दोस्तों। तो इसको हल करने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, इसको बराबर के साइड लेंगे 11 को और 22 को, तो इस प्रकार से 5x माइनस 3y माइनस का 11 बराबर 0। इसको देखेंगे माइनस का 10 प्लस का 6y, इसको माइनस का है तो इस साइड आएगा तो प्लस में हो जाएगा 22 इस प्रकार से। ठीक है दोस्तों, तो अब हम निकालेंगे समीकरण 1, जैसे समीकरण 1 हुआ, समीकरण 2 हो गया। अब निकालेंगे इसका मान, जैसे a1 का मान, a1 का मान हमारे पास कितना है, 5 रहने वाला है, और a2 का मान माइनस का 10। ठीक है, और a2 b1 का मान माइनस का 3, और b2 का मान 6 आएगा। ठीक है, और a1 का मान सॉरी c1 का मान माइनस का 11, c2 का मान 22 रहेगा। ठीक है, तो इसको बटे के रूप में लिखते हैं इस प्रकार से, 5/10 माइनस का, इसको देखेंगे -3/6। अगला देखेंगे -11/22। ठीक है, तो इसको हम अभी, तो दोस्तों इसको हम कट करते हैं।
जैसे कि 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 1/2 माइनस का, ठीक है। इसको देखेंगे 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ठीक है। तो माइनस का 1/2 3 इसमें आ जाएगा, सॉरी 3 एकम 3, 3 दूनी 6, इस प्रकार 1/2 इसमें आएगा। इसको देखें 11 एकम 11, 11 दूनी 22, तो माइनस का 1/2 इसमें आ जाएगा। तो दोस्तों हम देख सकते हैं इसमें कि तीनों मान हमारे नेगेटिव हैं और बराबर भी है, 1/1 के रूप में सारे मान आ रहे हैं। तो हम इस प्रकार से इसका स्वरूप लिख सकते हैं, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, ठीक है। तो इस प्रकार हमारा मान निकल के आता है। तो दोस्तों हम इसमें लिख सकते हैं कि दिया गया समीकरण योग में संगत है और समांतर रेखाएं प्रदर्शित करता है, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार सवाल को सॉल्व करेंगे दोस्तों। आई होप कि सवाल समझ में आ गया हो दोस्तों। तो इसके बाद हम करते हैं अगले सवाल को स्टार्ट। अगला सवाल हमारे पास 5वां। तो 5वें सवाल देखते हैं किस प्रकार हल करते हैं। यहाँ पर सवाल लिखते हैं, सवाल है हमारे पास 4y3 x + 2y बराबर 8 है। अगला है हमारे पास 2x + 3y बराबर का 12, ठीक है। तो इसको हम इस साइड बुलाएंगे, आ जाओ इधर, 8 इधर आएगा, बराबर के साइड आएगा, तो माइनस का हो जाएगा 4y3 + 2y। बुलाने से पहले इसको पहले इस बटे को सॉल्व कर लेते हैं दोस्तों, ठीक है। तो इसको बटे को सॉल्व किस प्रकार करेंगे, तो इसका आएगा, इसके अपन में 1, इसके अपन में 1 मानेंगे, तो सब तीनों को लेंगे एलसीएम। तो कितना आएगा दोस्तों, इसका 1 आएगा, 3 आएगा एलसीएम, ठीक है। 3 का लगाएंगे डिवाइड, इसमें 3 का 3 आएगा और 3 × 3 1 आएगा, 1 का करेंगे ऊपर गुणा, तो 4 एकम 4x आएगा इसका, ठीक है। ये 3 का लगाएंगे इसमें गुणा, तो 3 एकम 3 भाग लगाएंगे 3 एकम 3, 3 बार में जाएगा, 3 का करेंगे ऊपर गुणा, तो 3 2 जा 6y, ठीक है। बराबर में कितना रहेगा, 8 रहेगा। इसका कर देंगे चलिए गुणा, कितना हो जाएगा जी, 4x + 6y बराबर 8 3 24। अब 24 को इस साइड ले लेंगे बराबर की, ठीक है, माइनस का 24 हो जाएगा, ठीक है, बराबर 0 आएगा। तो समीकरण 1 हमारा इस प्रकार से निकल के आएगा, ठीक है। अब इसको रख देंगे 2x + 3y माइनस के इस साइड इसको ले लेंगे 12 का, तो माइनस का हो जाएगा, बराबर 0 रहेगा, समीकरण 2 बन जाएगा। इसकी करते हैं तुलना। अब जैसे A1 का मान कितना रहेगा, इसमें 4 रहेगा, A2 का मान 2 रहेगा, B1 का मान 6 रहेगा, B2 का मान 3 रहने वाला है, और C1 का मान 24 माइनस का 24, C2 का मान माइनस का 12 रहेगा, ठीक है। तो इसको हम अब कट करते हैं, कौन संख्या किससे कटती है, इसको यहाँ पर लिखते हैं बटे के रूप में, 4/2 बराबर 6/3, अगला है -24/12 माइनस का, ठीक है। तो इसको काटेंगे, 2 से 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी कि आएगा 2/1। इसको देखें 3 एकम 3, 3 दूनी 6, अर्थात 2/1। इसको देखेंगे माइनस माइनस कट जाएगा, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, इसका आएगा 2/1। तो दोस्तों हम देख पा रहे हैं कि तीनों मान हमारे पास कैसे आ रहे हैं, इक्वल इक्वल आ रहे हैं। इस प्रकार हम इसको लिख सकते हैं, A1/A2 बराबर है B1/B2 के, बराबर है C1/C2 के। तो दोस्तों इस प्रकार से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो इसमें हम लिख सकते हैं, दिया गया रेखिक समीकरण संगत है, ठीक है। तो दोस्तों इस प्रकार सवाल को सॉल्व करेंगे। तो आई होप कि आपको 5 सवाल समझ में आ गए होंगे दोस्तों। इसी प्रकार के हमारे पास जो 10th क्लास का कोर्स चल रहा है, तो कंप्लीट कोर्स देखने के लिए दोस्तों हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। और दोस्तों अगला इसके आगे जो सवाल कराए जाएंगे, तो उसके लिए आपके लिए जल्द से जल्द वीडियो लाई जाएगी। तो दोस्तों बन रही वीडियो में, और क्लास को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। AP क्लासेस 24 दोस्तों, AP क्लास 24 के माध्यम से आपको पूरा कोर्स फ्री पढ़ाया जा रहा है दोस्तों। इस कोर्स में आप जुड़कर जो 10th क्लास के बच्चे हैं वो इसका लाभ उठा सकते हैं। धन्यवाद।